नमस्कार, आप देख रहे हो अपना खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म सक्रिय भारत और मैं हूं आपकी प्रेमा प्रियदर्शिनी। आज जो हमारे गेस्ट आए हैं वो है भरत तिवारी जी, जिन्होंने यूपीएससी क्रैक करके आज हमारे स्टूडियो में बैठे हैं। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने इतना कठिन एग्जाम हमारे इंडिया का आपने निकाला है। मेहनत बहुत की है आपने और मेहनत की बात है तो फिर हम आपसे पूछेंगे कि इस मेहनत में मतलब कहाँ से शुरुआत हुई, क्योंकि आपने 4th अटेम्प्ट दिया था इस साल और इतना जो एक पेशेंस है, एक धैर्य है वो आपने रखा। तो आप उस जर्नी को और अब इस जर्नी को कैसे देखते हो? फर्स्टली तो थैंक यू फॉर द विशेस। अब आई थिंक जर्नी मेरी लंबी तो रही है, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। आई थिंक सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल था, बट आई थिंक मेरा गोल क्लियर था कि सिविल सर्विस में ही मुझे जाना है। जब भी ऐसा कोई डीमोटिवेशन वाला होता था, मैं अपना इनिशियल गोल हमेशा फोकस करता था कि यार जाना है तो इसी में जाना है। बाकी और सब चीज़ों के डाउट्स जब आते थे तो मैं उसमें कह देता था कि अभी के लिए ब्रेक है, अभी मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ एंड आई थिंक आई कैन क्रैक इट। अच्छा, बहुत चीज़ें ऐसी थी जब मैं आपकी जर्नी देख रही हूँ तो होता है कि हम ये कोचिंग ले लें, हम वो कोचिंग ले लें और आपने थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया कोचिंग से, लेकिन इस साल जो आपने प्रिपरेशन करी थी वो घर से करी थी। जी तो बहुत सारे बच्चे जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं या वो उस कोचिंग तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो उनके लिए आप इस जर्नी को कैसे रिजेंबल करके बताओगे कि अगर आप कोचिंग का थोड़ा बहुत सहारा लेते हो और आप अपने घर से भी प्रिपरेशन करते हो तो कितनी क्लियरिटी है इस जर्नी में? मैम, मैंने तो अपने चारों अटेम्प्ट जो है बिना कोचिंग के ही दिए हैं। अच्छा। सिवाय टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के, ऐसे मैंने कोई कोर्स किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से नहीं लिया था। मेरा मानना ये है कि मेरा बेस अच्छा है और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ये एग्जाम 150 साल से चला आ रहा है। ये सरकारी एग्जाम है तो सरकारी तरीके से इसे प्रिपेयर करें। अरे वाह! थोड़े नॉर्मल जो आपके न्यूज़पेपर्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उन्हें पढ़ें, उनके आंसर्स लिखें। और आई थिंक मैम वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रादर देन कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट। और जैसे आपने न्यूज़पेपर की बात की और बुक्स की बात की, तो उसमें आप जो जैसे हमारे अब जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, आप उनको बताओ कि कौन सी बुक पढ़ना सही रहेगा और कौन सी न्यूज़पेपर पिक किया आपने अपने लिए। और जैसे कि बुक्स में होता है कि बहुत चीज़ें होती हैं कि बहुत लेंथी कोर्स दिखता है, जी मैम। तो फिर उसको आप कैसे क्लासिफाई करते हो कि आप ये और ये और ये? मैम, बुक्स तो देखिए नियरली आप किसी भी टॉपर से बात करेंगे, एक कॉमन मिनिमम है। जैसे हुँ। पॉलिटी में यूजुअली लोग लक्ष्मीकांत लेते हैं, हुँ। इकोनॉमी में मृणाल के कोर्स हो गए, फिर ज्योग्राफी में यूजुअली आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे। ये सब तो मैम कॉमन रहता है। बट एक डिफरेंशिएशन जो आपको क्रिएट करना है वो ये सिंपल है कि लक्ष्मीकांत में भी कुछ चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं रादर देन अदर चैप्टर्स, और वो आपको समझ में आएगा पीवाईक्यूज से। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो है आपको बाद में पढ़ना है, पहले आपको पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स, ये सब पढ़ना है। तो ये डिफरेंशिएशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और ये फंडा जो है सबसे पहले क्लियर होना चाहिए मैम। आप प्रीलिम्स के एक तरीके से कहें कि महारथी भी हैं, क्योंकि आपने हमेशा क्लियर किया है। जी तो मैम। प्रीलिम्स से बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, तो आप प्रीलिम्स को कैसे कैलकुलेट करते हो या हर साल आपने उसको क्लियर किया, तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है? मैम, प्रीलिम्स का मेरा फंडा बहुत ही क्लियर और बहुत ही सॉर्टेड है कि जो इजी क्वेश्चन आएंगे वो मैं गलत नहीं होने दूंगा। मैम, चाहे जितना भी कठिन पेपर आ जाए, 35 क्वेश्चन नियरली जो है हर साल सही, वो आसान क्वेश्चन होंगे जो आपको यूजुअली आने चाहिए अगर आपने प्रिपरेशन करी। मान लीजिए मैम, मैंने 35 में 35 सही कर दिए, मेरे आ जाएंगे 70 नंबर, कट ऑफ होगा 100, और मैं यूजुअली अटेम्प्ट करता हूँ 85 से 90 नंबर, 90 क्वेश्चन। तो अगले 50-55 क्वेश्चन में मुझे 30 नंबर लाने हैं। तो ये मैं जो है कर सकता हूँ, नियरली श्योरिटी है कि आप मेंस लिख रहे हो। बट यहीं पे अगर आपने 29 सही कर दिए और जो है 6 गलत कर दिए, तो आपके बनेंगे यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के बाद 54। अब आपको नेक्स्ट 50-55 क्वेश्चन में नियरली 50 नंबर ना रहे, यहाँ पे थोड़ा सा गेम आपका बदल जाएगा। ओके। तो इजी क्वेश्चंस एकदम आपको सही करने हैं और उन्हें गलत नहीं होने देना है। देखिए, भरत जी ने अपना प्रीलिम्स का एकदम क्लियर जो फंडा है वो क्लियर ही कर दिया है कि आप अपना इजी क्वेश्चन तो गलत मत करो और ना उससे घबराओ। प्रीलिम्स भी क्लियर होते हैं और बार बार क्लियर होते हैं, जिसके साक्षात एग्जाम्पल हमारे पास बैठे हुए हैं। तो जैसे ये तो आपने बताया हमें कि ये प्रिपरेशन का तरीका है, तो आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बच्चों के मन में आ जाता है कि टाइम मैनेज करना है, वो उस चीज के लिए बर्डन भी लेने लगते हैं, तो उसको आप कैसे देखते हो? मैम, टाइम मैनेजमेंट का तो ये है कि काफ़ी लोग सोचते हैं 1 एंड 0 का गेम है कि या तो मैं एकदम प्रोडक्टिव हूँ या फिर मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये एक स्पेक्ट्रम है। आपको जो है देखना है कि आप कुछ टाइम जो है डेडिकेटेड ब्रेक्स भी लो दिन में, और सिर्फ उसी टाइम ब्रेक्स लेने की कोशिश करो। एक सर्टेन रूटीन में अगर आप आ जाओगे तो 21 दिन बाद, 30 दिन बाद आप बहुत उसमें सहज हो जाएगा आपके लिए टाइम मैनेज करना।
तो आप हमेशा जो है थोड़े दिन के ये आपको कष्ट आपको सहना पड़ेगा, उसके बाद ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है टाइम मैनेजमेंट। मतलब डिसिप्लिन में रहना हाँ सर, जरूरी है। हाँ मैम, थोड़े टाइम के लिए बस आप रहिए, उसके बाद आपके लिए ये एक आदत सी बन जाएगी। करेक्ट, ये तो मैं मानती हूँ कि डिसिप्लिन आपको उस जगह पे भी पहुंचा सकता है जहां आप सोचते भी नहीं हो। जी मैम। ये तो करेक्ट है। और जैसे कि मैंने आपकी थोड़ी जर्नी रिसर्च की है, सुना है, इतने दिन से मैं आपको प्रॉपर देख रही थी इंटरव्यू करने से पहले, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक मोटिवेशनल, एक अपना पर्सनल भी था आपके पास Yes, ma'am. मोटिवेशन। वो मोटिवेशन अगर आप बताना चाहो। मेरा पर्सनल मोटिवेशन तो मेरे फादर ही थे मैम। जी। वो जुडिशियल सर्विस में थे, जी। डिस्ट्रिक्ट जज रैंक पे रिटायर हुए थे, जी। बट आई लॉस्ट हिम इन 2018। उन्होंने ही मुझे एक्चुअली प्रेरित किया था सिविल सर्विसेज की तरफ, और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि आई विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन। एंड आई थिंक मैम यही एक सबसे बड़ा रीज़न था कि मैं इतने टफ जर्नी में भी सस्टेन कर पाया विद अ स्माइल पॉसिबली। एंड आई थिंक वेर एवर ही इज़, थोड़े से वो प्राउड होंगे, एंड आई थिंक दैट ब्रिंग्स मी मोर हैप्पीनेस देन एनी रैंक एनीवेयर इन द वर्ल्ड। डेफिनेटली उनकी ब्लेसिंग है कि आज आप यहाँ पे हो, और मैं मानती हूँ कि आपको भी और आगे जाना है, उनकी और ब्लेसिंग्स होंगी आपके साथ। जी। और सबसे अच्छी बात है कि आपने उनके उस जो इच्छा को आपने जी अपने मैम, अंदर जागरूक रखा कि मुझे ये पाना है, वो सबसे बड़ी बात है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू सो मच तो मैम। ये तो हो गया, मतलब आपका मोटिवेशनल जो भी थिंग्स थे आपकी लाइफ में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और भी मोटिवेशनल थिंग्स हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि मैंने किसी की स्टोरी सुनी थी कि किसी मतलब कपल थे जो कि आज बहुत फेमस हैं, जैसे मनोज सिन्हा जी और उनकी धर्मपत्नी जी। और वैसे ही कुछ आपके साथ भी स्टोरी है कि आप भी क्लियर किए हो और आपके साथ कोई और क्लियर किया है। अगर आप वो नाम हमें बताना चाहो तो। नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेट्स मूव ऑन, कुछ तो छिपा रहे हैं। और हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है अगर ऐसा है तो, कि उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस है। और सेकंड थिंग्स ये कि जब पार्टनर आपका सपोर्ट करता है ना, तो आप कुछ भी पा सकते हो, आप देख सकते हो। भरत जी से आप अपना इंस्पिरेशन ले सकते हो। जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं तो वो मेंटली भी बहुत परेशान हो जाते हैं। वो क्या जी। करते हैं, सोशल मीडिया से कट ऑफ करते हैं, फैमिली से भी कट ऑफ करते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ था? मैम सोशल मीडिया में मैं ज़्यादा एक्टिव तो नहीं था, क्योंकि एक फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है हमारी जनरेशन में तो बहुत कॉमन है। ओके। तो मैं सोशल मीडिया में तो कम ही यूज़ करता था। फैमिली से मैं कट ऑफ नहीं हुआ था। मैं अपनी मदर के साथ रहता हूँ, तो उनके साथ तो हमेशा मैं साथ में ही खाना खा रहे हैं, साथ में ही बातें कर रहे हैं। कभी टीवी शोज़ भी देख लिए तो वो सब होता था। बाकी मैम मेरी हॉबीज़ हैं जैसे रनिंग वगैरह, अच्छा। तो वो मैं थोड़ा रेगुलरली जो है परस्यू करता था। और आई थिंक इस एग्जामिनेशन कठिन है, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको हिमालय जाना पड़ेगा या ऐसा कुछ करना पड़ेगा। आप घर पे रहिए, थोड़ा सहज तरीके से करिए, जो सहज है वही सही है। जैसे आपने भी माँ की बात की, तो जब जी मैम। रिजल्ट आया तो मम्मा के फेस पे क्या था? और उनको मतलब तुरंत ही पता चल गया था रिजल्ट आते ही, या फिर कुछ वेट वेट किया था कि अभी बताता हूँ उनको? क्या था उस टाइम पे? जी, एक्चुअली हमें पता चल जाता है कि जिस दिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है, तो मैं भी वेट कर रहा था। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि मेरी 98 रैंक आ गई है, और आई थिंक मेरी खुशी जो है थोड़ा चेहरे पे झलक गई थी, और माँ को तो पता ही चल जाता है करेक्ट। अपने बच्चों के बारे में। तो वो भी थोड़ा खुश होने लगी थी, लेकिन उस समय मैंने उनसे कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने वेरीफाई नहीं की रही थी खुद। तो उसके बाद जब मैंने बताया तो वो प्रफुल्लित तो थी ही। आई थिंक मदर्स जनरली यूनिवर्सल ये होता है कि माएँ जब अपने बच्चों की खुशी देखती हैं तो सबसे पहले वो रोती हैं। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी सेंसिटिव मोमेंट फॉर अस, अ वेरी क्रूशियल मोमेंट फॉर अस। उसके बाद तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि मैंने बहुत सारी मन्नतें मांगी हैं, मैंने बताई नहीं है, तो अब वो सब पूरी करनी पड़ेंगी। और जाना है हर जगह पे। जी मैम। कौन कौन सी माता रानी के पास, अब कौन वो कौन तो से मैम सब मम्मी देवता के पास मम्मी मम्मी ले आपसे जाने वाले विस्तार हैं। से बता पाएंगी, मैं तो इतना नहीं जानता। डेफिनेटली मैं लखनऊ आऊंगी तो उनसे जी जरूर मैम। मिलूंगी। जी मैम। और लेट्स मूव ऑन कि ये तो आपने बताया कि मम्मा का और अदर्स जो जैसे अपने शहर में भी हो जाता है कि अरे इनका बेटा, इनका ये, तो वो चीज हुई थी एकदम हल्ला हो कि अरे ढोल वोल निकालो अब तो हो गया? हाँ जी मैम, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो उस समय लखनऊ में थे, वो थोड़े ढोल वगैरह ओह लेके वाओ। आ भी गए थे। और मैम जैसा मैंने बताया जुडिशियल सर्विस में मेरे फादर थे, तो उस सर्कल में भी सब लोग को पता चल गया था, काफी लोग ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, मेरे फ्रेंड्स ने, स्कूल्स, कॉलेजेस। सो इट वाज अ गुड डे फॉर मी, एंड आई थिंक इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग आज भी। डेफिनेटली। और वो एक कहते हैं ना कि वो चीजें अलाइन होती जाती है और वो जी आगे मैम। वो बढ़ना ही है। जी मैम। तो ये था आपका मतलब जो एक खुशी जाहिर हुई आपके साथ, जो ये माहौल था ये क्रिएट हुआ। लेकिन बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो इस जर्नी को जीने के लिए बहुत दिन तक मेहनत करते हैं, जी मैम। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? एक फाइनल की ये चीज करो आप और आप एक ये खुशी पा सकते हो। आई थिंक दो चीज़ें हैं। सबसे पहला तो आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना पड़ेगा।
आप अपना सही आकलन करिए। जी। आप ये मत सोचिए कि किसी ने मुझसे कहा था कि मैं बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ। आप ये देखिए कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर आप हमेशा इम्प्रूवमेंट पे फोकस करेंगे तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हैं कि आप क्रैक कर लोगे एग्जामिनेशन। लेकिन मैं ये भी कहूँगा मैम कि 100% गारंटीड कुछ नहीं होता। आज मैं यहाँ पे हूँ, मैं AIR 98 हूँ, लेकिन वेरी वेल हो सकता था कि 20-30 नंबर इधर उधर चले जाते, तो हो सकता है मैं लिस्ट में ना होता। तो हमेशा एक सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी भी रखनी है कि इट माइट नॉट वर्क आउट, गिव योर बेस्ट, बट देयर आर अ लॉट ऑफ अदर एवेन्यूज एज वेल, एंड डोंट गिव अप। डोंट गिव अप एट ऑल। और जैसे कि ये सब तो हुई हैं बातें, अब एक मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे जब आपका इंटरव्यू वाला पार्ट था, जी मैम। तो उसको आपने कैसे प्रिपेयर किया था? क्योंकि एट द एंड इंटरव्यू से भी बहुत लोग डर जाते हैं जी कि मैम। अभी सब तो हो गया, इंटरव्यू में क्या होगा, वो जी उसका भी बहुत एक मेंटली प्रेशर आ जाता है। जी तो उसको आपने कैसे हैंडल किया और आपका इंटरव्यू का प्रोसेस कैसे आपने खुद को एकदम मेंटली प्रिपेयर किया जी था? मैम। मैम सबसे पहले तो इंटरव्यू में आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें हम्म, आपकी सारी डिटेल्स नियरली होती हैं, कहाँ से आप पढ़े हैं, हम्म, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, वो सब वो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। वो सबसे बेसिक स्टेप है। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, उसे अच्छे से पढ़िए। बट आई थिंक एक बार आपको समझनी पड़ेगी कि आप डरिए मत, क्योंकि जो वहाँ पे बैठे भी हुए हैं माननीय सदस्य, वो पिछले 30-40 वर्षों से वो सर्विस में थे। वो आपको समझना चाहते हैं, वो सिर्फ आकलन नहीं करना चाहते, वो आप समझना भी चाहते हैं। तो आप अगर अपना ओपिनियन अच्छे से संक्षिप्त रूप में अगर उनके सामने रख पा रहे हैं, तो वही सबसे बेहतर होगा आपके लिए। तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, प्रिपरेशन करिए और थोड़ा-सा जो है मैम भगवान के हाथ पे छोड़ दीजिए। जी, लग तो होता ही है, जी मेहनत मैम। होती है, जो कि आपकी रही इस साल, टचवुड। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना जी चाहूँगी मैम। कि जैसे इस साल आप सेलेक्ट हो, जी मैम। इफ़ आप नहीं होते, तो आपका प्रिपरेशन का जो एक वो होता कि जी मैम। जो आप एक अपने तरीके से बनाते कि इस साल मुझे ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है, ये चीज़ मेरे साथ हुआ है, तो आप उस चीज़ को कैसे प्रिपेयर करते? मैम क्योंकि जिनका नहीं जी। हुआ है या जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा इससे। मैम मैं हमेशा बिलीव करता हूँ एविडेंस में। हुँ, तो अगर नहीं होता, जो मैं अभी भी करूँगा, कि हुँ, अगर पहले आप अपनी मार्कशीट को देखिए, हुँ, उसमें जो है कुछ आपको लैक्यूनास दिखेंगे, कुछ कमियाँ दिखेंगी कि इस सब्जेक्ट में मेरे कम है, इस सब्जेक्ट में मेरे ज़्यादा है। हुँ, जिसमें ज़्यादा है उसमें कोशिश करिए कि ज़्यादा ही रहें, और हुँ, जिसमें कम है उसे इम्प्रूव करिए। ये करेक्ट। मत सोचिए कि किसी ने कह दिया कि इस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोप है, इसमें कम स्कोप है, ये सब कुछ नहीं सोचना। आप अपना देखिए, मार्कशीट आपको जो है पूरा आपको बता देगी, आप उसी तैयारी को आगे लेके जाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू। बात करके, एंड आई विश कि आपकी जर्नी और खूबसूरत हो और थैंक यू आप मैम। अपने जीवन में आगे बढ़िए, ताकि हम 1-2 और ऐसे ही पॉडकास्ट करें, अपनी जी जनता मैम। से रूबरू कराएँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। विश यू अ वेरी, वेरी गुड लक। थैंक थैंक यू यू, सो थैंक यू। मच। नमस्कार।